आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बिल्ली का न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने के एक खोल के अंदर में तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपले खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में एक खरगोश घुस गया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद कपिल तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपले खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, यह घर अब मेरा है, यह घर अब तेरा नहीं है। तालाब और ब्रिज के घरों का यही नियम है कि जो भी उसमें बसेरा कर ले उसका ही घर हो जाता है। घर का स्वाभाविक केवल मनुष्य के लिए होता है, पंछियों के लिए गृह स्वामी का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में किसी भी तीसरे पंच को निर्णय करने की बात कही गई। उसकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा कि मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मार कर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूरज की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशन बिछाकर वह आंखें मूंद कर बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ ले। तीतर बिल्ली को देखकर डर गई। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा तुम उसे खा लेना। यह सुनकर बिल्ली ने आंखें खोली और कहा, राम 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 राम, ऐसा न कहो, मैंने हिंसा का नाक्रिय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूँगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मानकर उसके पास आ गए। लेकिन बिल्ली ने आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ी। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजे में दबोच लिया और दोनों को काट चीर करके मारकर खा गया। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे किसी भी दुश्मन के पास नहीं जाना चाहिए। कहानी होती है समाप्त।